नमस्कार बच्चों, स्वागत है भी सभी बच्चों का क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, यह क्लास आपकी रहने वाली है आज की शानदार। जो भी मेरे प्यारे बच्चे BASTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों क्लास आपकी शानदार लेकर आ चुका हूँ। इस क्लास के अंदर बच्चों हमें हिंदी का पेपर करने वाले हैं। टॉप कितने क्वेश्चन करेंगे? भी टॉप 300 क्वेश्चन करेंगे। तो शानदार क्लास रहने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं BSTC PTT DLD की तो बच्चों क्लास को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन से सही हो रहे हैं। कितने कमेंट है? लास्ट में कमेंट करना कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। अगर आपके बच्चों 30 में से 20 प्लस से क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मानकर चलो कि आपकी तैयारी है वो अभी शानदार है, बेहतर है, दमदार तैयारी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी आंसर सही। दोषी के साथ निर्दोष भी दंड भागी बनते भी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन का सही आंसर बी गया, सही आंसर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। क्या आंसर जाएगा? जानबूझकर टालना, निष्ठुरता का व्यवहार करना, अयोग्य व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना, निर्धन और दुखी पर ध्यान न देना। तो वेरी गुड, शाबाश। इसका सही आंसर जाएगा आंसर नंबर सी। लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। अपने अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, अयोग्य व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि उंगली उठाना। उंगली उठाना अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, अस्वीकार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। उंगली उठाना, तो उंगली उठाने का अर्थ क्या होता है? भी उंगली उठाने का अर्थ होता है कि दोष की ओर संकेत करना, है ना। दोष की ओर संकेत करना, तो आपका बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि चमड़ी। नेक्स्ट है कि दमड़ी की घोड़ी 6 पसेरी दाना। दमड़ी की घोड़ी 6 पसेरी दाना। 174 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। दमड़ी की घोड़ी 6 पसेरी दाना। आपका सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, व्यर्थ के काम में अधिक खर्च। व्यर्थ के काम में अधिक खर्च, आंसर नंबर ए लॉक होगा। नेक्स्ट है कि उपकार को न मानने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। कृतज्ञ है, अनुग्रहित है, कृतघ्न है और उपकृत है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि उपकार को न मानने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो कृतघ्न होगा बच्चों। सी आंसर जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द है। पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द है। पौत्र, दोहित्र, परपौत्र, सुत। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए ना, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो भी क्या आंसर जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें बच्चों। लाइक भी करें बच्चों आप, और बिल्कुल क्लास को अपने दोस्तों तक क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, क्लास आपकी 4th ग्रेड एग्जाम के लिए भी शानदार है भी। ओके, 4th ग्रेड में भी बच्चों आपकी हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे भी। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तो यही हिंदी सेम है, याद रखना। यही हिंदी है वो क्या है, सेम है। अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी पूरी करवा दूंगा अभी। ओके, तो आपका सही आंसर जाएगा पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द होता है दोहित्र। दोहित्र कहते हैं आप, क्या कहते हैं? दोहित्र कहते हैं, दोहित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं कि आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो भाप। लोकोक्ति का अर्थ है आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है, नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है। शानदार क्वेश्चन, करो भी सारे बच्चे कमेंट में आंसर है क्या जाएगा इसका।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 179 नंबर प्रश्न है और 179 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नुकसान होते होते जो कुछ है बच जाए वही बहुत है ना। हाँ, आग लग जाए झोंपड़े के अंदर निकले 100 भाप है, तो नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही से बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो बच्चों। निम्न में से कौन सा शब्द है उन्नति का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा शब्द है वो उन्नति का पर्यायवाची शब्द है? बताओ। उन्नति का है वो उत्थान है, समृद्धि है, प्रगति है और वृद्धि है। निम्न में से कौन सा शब्द है वो उन्नति का पर्यायवाची है? करेक्ट आंसर करो भी फटाफट। हाँ, तो 180 नंबर प्रश्न है। 180 नंबर प्रश्न सही आंसर बच जाएगा। क्या जाएगा 180 नंबर प्रश्न? ऑप्शन नंबर सी जाने वाला है आपका, प्रगति। क्या जाएगा? प्रगति जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन है, वे है, व्योम है और अंबर है। बताओ इन दमदार क्वेश्चन का सही आंसर करो फटाफट। क्या जाएगा इन क्वेश्चनों का सही आंसर? देखिए 181 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा बच्चों, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो गगन है वे नहीं है बच्चों, वे नहीं है, तो आपका आंसर क्या गया? सीधा ही पड़े हमारे पास, बी आंसर जाएगा वे। ठीक है, बी आंसर जाएगा। ये रहा, आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से अनुरुक्त शब्द का विलोम शब्द छांटो भी। हाँ, क्या है? अनुरुक्त का विलोम शब्द छांटना है। कोमल होगा, प्रतिकारी होगा, असक्त होगा, विरक्त होगा। 182 नंबर क्वेश्चन है भी। अनुरुक्त का विलोम शब्द बताओ बच्चों, क्या जाएगा? बच्चों याद रखना है, ये एमसीक्यू है वो हिंदी की, ये हिंदी का पेपर है और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। ये अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, याद रखना। तो 122 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका सही आंसर जाएगा 182 नंबर क्वेश्चन है। अनुरुक्त शब्द का विलोम शब्द छांटना है अनुरुक्त का, तो इसका सही आंसर जाएगा बच्चों विरक्त जाएगा। क्या जाएगा? विरक्त जाएगा। डी आंसर सही जाएगा, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा। हीनता शब्द का विलोम है। हीनता शब्द का विलोम है। हीनता शब्द का, हाँ बताओ सारे बच्चे फटाफट बताओ। प्रभावितता है, श्रेष्ठता है, विश्वास है और प्रबलता है। हीनता शब्द का विलोम है। हीनता शब्द का विलोम कह रहे हैं, अरे हीनता शब्द का ही विलोम आपका सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता है। तो ऑप्शन नंबर क्या गया आपका? बी आंसर सही जाएगा। चलो भी आगे बढ़ते हैं। निरुद्देश्य शब्द का विलोम शब्द है। निरुद्देश्य शब्द का विलोम शब्द है सप्रयोजन, सौदे और साभिप्राय, सप्रसंग। जी आंसर करेक्ट क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा, बी सही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निर्देश दिया गया है कि रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है छांटिए। क्वेश्चन नंबर 185 है। हम सब की प्रतिष्ठा दांव पर है। हम सब की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें क्या छांटना है आपको? समानार्थी शब्द छांटना है भी, है ना। समानार्थी शब्द छांटना है। आदर है, यश है, ख्याति है और प्रशंसा है। करो भी सारे बच्चे, जो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो फटाफट। और क्लास को एक बार शेयर भी कर दो भी। क्लास को अगर शेयर भी कर दो, अगर पहली बार चैनल पर पधार रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल पर है वो दमदार कंटेंट के साथ आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू मॉडल पेपर थ्योरी प्लस पढ़ाया जाता है बच्चों, जो आपके एग्जाम की खोपड़ी में सीधे सीधे क्वेश्चन से छेद करते हैं भी। तो आपका सही आंसर जाएगा ख्याति जाएगा, सी आंसर। आगे बढ़ो। मीरा सादा लिबास में सुंदर दिखती है। मीरा सादा लिबास में सुंदर दिखती है। कपड़ा है, वस्त्र है, परिधान है और चीर है।
बताओ। क्वेश्चन है कि मीरा सादा लिबास में सुंदर दिखती है। बिल्कुल दिखती है मीरा, है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो मीरा है बच्चों, मैं मीरा की बात कर रहा हूं यहां पर। तो मीरा सादा लिबास में सुंदर दिखती है, इसका सही आंसर जाएगा परिधान। क्या जाएगा? परिधान आंसर जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। परमोस्त शब्द में संधि है। परमोस्त शब्द में संधि क्या है? विसर्ग संधि है, यण संधि है, वर्दी संधि है और ये आदि संधि है। कौन सी संधि है इसमें? इसमें जो संधि होने जा रही है, इसमें जो संधि होने जा रही है वर्दी संधि है। क्या है? वर्द संधि है, वर्दी संधि। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भरत। नेक्स्ट है कि शरत चंद्र। क्या है? शरत चंद्र शब्द में संधि है। शरत चंद्र में संधि है, अयादि संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है और यण संधि है। शरत चंद्र शब्द में संधि है। 188 नंबर क्वेश्चन। 188 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। क्या जाएगा? व्यंजन संधि जाएगा सही आंसर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सवलप शब्द में संधि है। सवलप शब्द में संधि कौन सी है? अयादि संधि है, सवर्ण संधि है, गुण संधि है और यण संधि है। कौन सी संधि होगी? इसका सही आंसर बताओ फटाफट। हाँ, 189 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा यण संधि। डी आंसर करेक्ट होगा बच्चों, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? नाथ है, दशानंद, कर में भ्रांता। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट कर देना है या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बता देना है कि सर जी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। टेलीग्राम चैनल की लिंक है प्यारे बच्चों ऊपर कमेंट पिन की गई है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां पर डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे, एसएमएस करेंगे कि सर जी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर ओके रिप्लाई दे दिया जाएगा आपको। रेखा के शब्द में कौन सा? देखिए, नाथ है, दशानंद, कर, भ्रांता में है दोस्तों समास, वो दिग्गु समास है। कौन सा समास है? दिग्गु समास है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलो भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रेखांकित पद में कौन सा समास है? ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। रेखांकित पद में कौन सा समास है? ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। वेरी शानदार क्वेश्चन है। अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। हाँ, वेरी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, वेरी शानदार, ललन टॉप क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लो ये क्वेश्चन। हाँ, तो 191 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाने वाला है आपका? 191 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी जाएगा कर्मधारय समास से। क्या जाएगा? कर्मधारय समास, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है? आई प्रत्यय नहीं है। चढ़ाई, पिटाई, धुलाई, चटाई। बताओ भी। आई प्रत्यय नहीं है। आई प्रत्यय में से किस में से नहीं लग रहा है? हाँ बताओ। आई प्रत्यय नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक में नहीं लग रहा है बच्चों। हम्म 192 नंबर क्वेश्चन है। 192 नंबर क्वेश्चन है। 192 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों। आई प्रत्यय नहीं है। नहीं है तो चढ़ाई में तो है, पिटाई में भी है, धुलाई में भी है, लेकिन चटाई में नहीं है, है ना। चटाई में नहीं है तो आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि पितर शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शुद्ध शब्द रूप क्या बनेगा? पैतृक, पैतृक, पौत्रिक, पैतृक। पितर शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर सब शुद्ध शब्द रूप क्या बनेगा? शुद्ध शब्द रूप है वो क्या बनेगा? ये क्वेश्चन आपका शुद्ध स्वरूप बनना है बच्चों, पैतृक बनना है। क्या बनने वाला है? पैतृक। डी करेक्ट होगा, पैतृक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर करवाए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में 100% के साथ छपते हैं भी, है ना। ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ 100% छपते हैं बच्चों। मॉडल पेपर BSTC और ये 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस अभी इन्हीं की तैयारी चलेगी। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दमदार क्वेश्चन आंसर डेली क्लास लिया करो भी अपनी। क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। 194 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मुझे विश्वास है, मुझे खुद को विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो ये इसमें है वो कौन सा वाक्य हो गया? सीधी बात है कि संयुक्त वाक्य हो गया। अभी कौन सा वाक्य हो गया? अरे संयुक्त वाक्य हो गया। आंसर नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आगे बढ़ो। ये रहा, युद्ध करने की इच्छा वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है युद्ध। युद्ध करने की इच्छा वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। हिंदी ये क्वेश्चन होते हैं बच्चों, क्या हिंदी के वे क्वेश्चन होते हैं। अगर हिंदी में अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो हिंदी में आ जाती है बिंदी। क्या आ जाती है? हिंदी में आ जाती है बिंदी। तो हिंदी को आराम से पूर्वक समझने की जरूरत होती है और आराम से धैर्य से क्वेश्चन सही करने की। हाँ, युद्ध करने की इच्छा वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो आपका सही आंसर जाएगा। देखिए यहाँ पर जो बच्चे योद्ध दे रहे हैं ना, उनका गलत आंसर है। यहाँ पर सी आंसर जाएगा, सी आंसर सही जाएगा 195 का। ओके, नेक्स्ट है कि इतवार का तत्सम रूप होगा। इतवार का तत्सम रूप क्या होगा? रविवार, आदितवार, एतवार, कोई नहीं। चलो हाँ, 196 नंबर क्वेश्चन है अभी। रविवार, एतवार, रविवार तो बच्चों आपका हिंदी का नाम हो गया। हाँ, तो ईतवार, ईतवार ये हरियाणा का नहीं शब्द है भी। हाँ, आदितवार ये तो सूर्य पर आधारित है भी, ठीक है। आपने दीतवार, ठीक है, दीतवार। तो बच्चों ये पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ईतवार का तत्सम रूप होगा। इसमें क्या है? ईतवार का तत्सम रूप कौन सा होगा? इसमें आपका आंसर आना चाहिए बी आंसर। आदित्यवार होगा भी, आदित्यवार होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि कोख शब्द का तत्सम रूप होगा। कोख गोद है, कूच है, कुक्स है और कुक्सी है। बताओ भी सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। हाँ, बताओ भी सारा बच्चा फटाफट जल्दी में जल्दी कर दो कमेंट में आंसर। 197 नंबर क्वेश्चन है और 197 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा कुक्सी। क्या जाएगा? डी आंसर सही जाएगा, कुक्सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऊत का हुआ है, इसमें से कौन से में हुआ है ऊत का? 198 नंबर प्रश्न है। ऊत उद्भव बिल्कुल हुआ है, उद्घाटन बिल्कुल हुआ है, उत्कृष्ट हुआ है, उपयुक्त सभी में ऊत। ऑप्शन नंबर डी जाएगा भी। क्या जाएगा भी? ऊत गेडो, ऑप्शन नंबर डी करो करेक्ट सारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, सदती शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? बताओ, जल्दी में जल्दी कमेंट करो फटाफट। 199 नंबर क्वेश्चन है और 199 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका सत्य। क्या जाएगा? बी आंसर करेक्ट होगा, बी सही होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है क्लास के अंदर है। हाँ, एक बार बच्चों क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी सारे विद्यार्थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 नंबर क्वेश्चन आगे भी, और आज की स्क्रीन का है वो आपको दिख रहा है वो 30 नंबर क्वेश्चन है भी, ठीक है। यही है वो 30 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया आप ये बताओ भी। क्या है कि कृपया आपकी अति कृपया होगी, आशा है आप सकुशल होंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 200 नंबर क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है वो मेरे को देखिए यही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, कृपया आपकी अति कृपया होगी, नहीं आपकी अति कृपया होगी, आपकी अति कृपया होगी। ठीक है, तो आज साहब बिल्कुल आपका देखो सही आंसर जाएगा, यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। जो भी बच्चे आंसर नंबर ए दिए ना उनका सही आंसर है। अब बच्चों आपको क्या करना है, बिल्कुल ये आपका पेपर पूरा हुआ है हिंदी का। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ कि 30 में से आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो कमेंट जरूर करना कि सर जी मेरे 30 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, उसके आधार पर आप तैयारी करें। मैं आपको लेवल बता देता हूं इन क्वेश्चनों का। अगर आप BSTC एग्जाम की तैयारी करें तो हिंदी की ये क्लास देख रहे हैं BSTC के अंदर, है ना। अगर आप BSTC BTT DLD तैयारी करें, अगर हिंदी की यह क्लास देख रहे हैं और 30 में से आप BSTC की तैयारी करने वाले बच्चों में से मैं बात करूं तो 15 से लेकर 20 के बीच में अगर आपने ये सही किया है तो आपकी तैयारी है वो क्या है, अभी भी दमदार है, अभी, है ना, अभी भी तैयारी है। अगर यही क्लास कोई बच्चा 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाला देख रहे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि अगर आपने 20+ सही किए हैं तो आपके लिए शानदार है और तैयारी की और जरूरत है भी। ठीक है, 20+ किए तो। और बाकी हिंदी की क्लास है ये शानदार है, ये MCQ और PYQ है। सभी को पता है कि आप मॉडल पेपर कर रहे हैं, MCQ कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वही लेवल वाले क्वेश्चन करवाता हूं। और लेवल वाले क्वेश्चन लेवल पार्ट तो फिर अपनी क्लास में डेली, समझ गया। तो सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, क्लास को है वो लाइक कर देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक प्यारे बच्चों में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से। और एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बता देना कि आज की क्लास कैसे लगी। ठीक है, अगर नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना है। और शाम की क्लास का टाइम मैं बता दूं जाते जाते, शाम को फिक्स 8 बजे हमारी क्लास क्या चलेगी, लाइव चलेगी। तो शाम की क्लास में जुड़ना न भूलें। हाँ, अंतिम प्रहार, रामबाण क्लास, MCQ और महामैराथन क्लास लेकर आऊंगा शाम को, तो सारे विद्यार्थियों का रहेगा मोस्ट वेलकम। चलो बच्चों मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।